हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ा, जिसमें 7 टाइप पढ़ा, जिसमें कुल मिला के 9 टाइप पढ़ना था। 7 टाइप में हमने उसको कवर किया, ठीक है। तो जो थे सातों टाइप के बारे में A to M, A to Z, Z to A, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, ऐसा हमने सारे टाइप को कवर किया। उसमें एक क्वेश्चन था सिक्योरिटी, ध्यान देंगे। इसमें हमने ये क्वेश्चन था सिक्योरिटी। तो इसमें ये कहा था कि इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं, या इसमें अक्षर के इतने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो हमने ये कहा सबका नंबरिंग कर लीजिए। 19, 5, 3, 21, 18, 9, 20, 25। तो हमने कहा 10 नंबरिंग करते चले जाइए। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कोई नहीं मिला। 5, 6, 7, 8, 9, एक मिल गया। 11, 12 नहीं मिला। 3 था। 4, 5, 6, 7, 8 नहीं मिला। 21, 22, 23, 24, 25, 2 मिल गया। अब 18, 19, 20, एक ये मिल गया। 21 नहीं मिला। 9, 10, 11 नहीं मिला। अब इधर जब आएंगे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ऐसा नहीं मिला। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं मिला। 9, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मिला। 21, 22, 23, 24 नहीं मिला। 3, 4, 5, 5, 6 नहीं मिला। तो इस प्रकार इसमें कितने होंगे? 3 होंगे। यानी आपको पीछे जब ये करेंगे तो 25 के बाद 26 तक आएंगे, 27, 28 आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 बार हो जाता है। इसलिए इसमें क्या आंसर आएगा? ये 3 आएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सिलॉक्स, न्याय निगमन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो बैंक की दृष्टिकोण से रेलवे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम एक ट्रिकी से आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाने वाले हैं। आपको डायग्राम से भी बताया जाएगा और एक 150 का रूल हम बताएंगे, जिससे बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपका कम समय में प्रश्न का उत्तर हल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा है आपके सामने सिलॉक्स, न्याय निगमन, सिलोलिज्म जिसे बोलते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं कथन निष्कर्ष। ये कथन निष्कर्ष नहीं होता भैया, ये कथन निष्कर्ष एक अलग टॉपिक है, उसको हम आगे कवर कराएंगे। जैसा कि इसके बाद हम लोग का अल्फ़ाबेट टेस्ट के बाद कोडिंग, डिकोडिंग और बेसिक चैप्टर लगे थे, लेकिन हम लॉजिकल लेके चले आए, क्योंकि यहाँ बच्चों की बहुत डिमांड थी, सर न्याय निगमन से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने कहा अब न्याय निगमन ही पढ़ा दिया जाए। तो बहुत ही एक टाइप इसको बहुत गौर से देखना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपका न्याय निगमन पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा, आप हल कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलॉक्स, न्याय निगमन। न्याय निगमन में सिलॉक्स के अंतर्गत निम्न प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। लिखते भी चलेंगे हम लोग। सिलॉक के अंतर्गत निम्न प्रकार से प्रश्न बनते हैं। यानी सिलॉक से अंतर्गत निम्न प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अब कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इसको हम देख लेते हैं। पहला, साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे या पर आधारित प्रश्न। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे संभावना पर आधारित प्रश्न। चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे निष्कर्ष से कथन ज्ञात करना। निष्कर्ष से कथन ज्ञात करना। और पांचवा टाइप हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्न। विविध
प्रश्न, हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्न। यानी कुल मिला के आपको 5 टाइप पढ़ने हैं, ठीक है, कुल मिला के 5 टाइप पढ़ने हैं। अब देखिए, इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ कथन दिए जाते हैं, उसी के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। तो चाहे अगला पॉइंट लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत या इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ कथन दिए जाते हैं, उसी के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। इतना आप लोग नोट कर लेंगे। यानी आपका सिलॉक्स के अंतर्गत 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। टाइप तो 4 ही करने हैं, ये विविध जो है ये मिसलेनियस हो जाएगा, यानी आपके चारों टाइप का संग्रह हो जाएगा और एग्जाम में जो लेटेस्ट पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे यहाँ हम करा देंगे, ठीक है। और इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ कथन दिए जाते हैं, उसी के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। इतना आप नोट कर लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रूल लिखेंगे। रूल फर्स्ट, रूल लिखेंगे पहला, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? कथन। स्टेटमेंट क्या होता है? कथन होता है। अब कथन क्या होता है, कथन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये ध्यान देंगे। तो लिखेंगे प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है। यानी किसी भी स्टेटमेंट में एक कर्ता और एक विधेय होता है, यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देख लेंगे, सभी पेन मार्कर हैं। ये आपका स्टेटमेंट एक हो गया। तो हमने बताया है कि स्टेटमेंट एक कर्ता और एक विधेय होता है। पेन क्या है? सब्जेक्ट है। और मार्कर क्या है? विधेय है, यानी ये प्रेडिकेट है, ठीक है। और ये क्या है? कर्ता है। तो प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक क्या होता है? विधेय होता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि सिलॉक्स में स्टेटमेंट यानी कथन कितने प्रकार के होते हैं या प्रश्न कितने प्रकार से बनते हैं। तो हमने पढ़ा 5 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कथन किसे कहते हैं। प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है। अभी आपको केवल समझना है बस। अभी आप ये नहीं कहेंगे 150 से कैसे लगेगा। आपको पहले बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वहाँ समझ में आएगा। केवल आप ध्यान से समझिए बस अभी, ठीक है। अब हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट यानी अब आप लोग को पढ़ना है कि कथन कितने प्रकार के होते हैं। कथन कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे टाइप ऑफ स्टेटमेंट। कथन के प्रकार। अभी आपको बहुत ध्यान से समझना है
यानी कथन कितने प्रकार से बनेंगे आपके, जैसे कथन आएगा सभी, कुछ, कुछ नहीं, ऐसे कुछ आएंगे। तो आपको ये देखना है कथन कितने प्रकार से बनेंगे। तो पहला हम ए टाइप लिखेंगे। क्या, कौन टाइप? ए टाइप। ए टाइप। अब ए टाइप कथन में ये देखेंगे, इसमें आएगा सभी। सभी का मतलब आल। आल यानी आपका क्या हो गया? सभी। अब ये जो सभी है, ध्यान देना है, अभी ए टाइप से मतलब नहीं, ए टाइप की बहुत ही आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हम आई दरार पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आल को समझिए बस आप लोग, लेकिन आल ए टाइप में आता है। तो आल सभी, सभी की वैल्यू अब यहाँ हम करेंगे 150। अब अभी आपको केवल समझना है बस, यानी आल की वैल्यू 150। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ई टाइप। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सभी पेन का ही ले लेते हैं। पेन मार्कर है। ठीक है, अब ये कैसा है? सकारात्मक है। ये कैसा है? सकारात्मक है। बहुत ध्यान से ये क्लास समझेंगे, यहाँ क्वेश्चन नहीं है लेकिन बेसिक चीज़ें आपको यहीं से ही मिलेंगी। सभी पेन क्या है? मार्कर है। तो हमने बताया सभी की वैल्यू कितनी है? 150 है। और ये आपको याद रखना है, पहली वैल्यू सब्जेक्ट के लिए, दूसरी वैल्यू ऑब्जेक्ट के लिए। यानी अगर हम मान यहाँ रखेंगे 100, इसके लिए 50। नोट पॉइंट करके लिख लेंगे, नोट पॉइंट करके लिखेंगे, नोट पॉइंट करके लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ जो 150 है कैसे हमको रखना है? तो ये लिखेंगे पहली वैल्यू सब्जेक्ट के लिए एवं दूसरी वैल्यू प्रेडिकेट, प्रेडिकेट या विधेय के लिए, विधेय के लिए। यानी आपकी जो 150 रखा है, जो पहली वैल्यू होगी वो सब्जेक्ट के लिए रखा जाएगा, दूसरी वैल्यू किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये नोट पॉइंट, यानी पहली वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है सब्जेक्ट के लिए, दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए। अभी आपको केवल समझना है बस। थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा कि अरे अभी क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन आएंगे तो ये इसी सब का काम पड़ेगा वहाँ। ठीक है, अब अगला हम टाइप लिखते हैं ई टाइप। अब ई टाइप में अब देखिए ये है, हमने पढ़ा सभी, तो ये कहेंगे कोई नहीं, नन। क्या पढ़ेंगे? नन, कोई नहीं। अब कोई नहीं की वैल्यू कितनी होगी? 100, 100। आपको याद रखना है कोई नहीं की वैल्यू क्या होगी? 100, 100। नन, कोई नहीं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए यही कोई पेन मार्कर नहीं है। कोई पेन क्या है? मार्कर नहीं। तो पहली वैल्यू 100, दोनों की वैल्यू, पेन के लिए भी 100, मार्कर के लिए भी 100। तो ये कैसा है स्टेटमेंट आपका? ये स्टेटमेंट कैसा है? नकारात्मक है। कैसा है? नकारात्मक है। ये स्टेटमेंट कैसा है? नकारात्मक है। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग हम अगला टाइप देखते हैं, ये आप लोग नोट करते भी चलें। अगर अगला टाइप है आई टाइप। कौन टाइप है? आई टाइप। कौन सा टाइप है? आई टाइप। आई टाइप में क्या है? ये है सम। क्या है? सम। सम का मतलब कुछ। अब ये कुछ है तो कुछ की वैल्यू क्या रखी जाएगी? यहाँ 50, 50। क्या रखी जाएगी? 50, 50। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कुछ पेन मार्कर हैं। कुछ पेन क्या है? मार्कर हैं। ये कैसा है? सकारात्मक। कैसा है?
सकारात्मक। ये स्टेटमेंट कैसा है? सकारात्मक। तो यहाँ जो वैल्यू रखी जाएगी 50 50 रखी जाएगी। ठीक है। अगला टाइप ओ टाइप। कौन टाइप? ओ टाइप हम लोग पढ़ेंगे। अब जो ओ टाइप है ये कैसा है? कुछ नहीं, यानी सम नॉट, सम नॉट, यानी ये कैसा है? कुछ नहीं। इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी? 50 100। इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी? 50 100। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेंगे कुछ पेन मार्कर नहीं है। कुछ पेन मार्कर नहीं, ये कैसा है? नकारात्मक। ये कैसा स्टेटमेंट है? नकारात्मक। तो यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे? 50 और इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? 100। ये नकारात्मक है। तो हमने इसमें पढ़ा, कुल कितने टाइप पढ़ा? हमने पढ़ा 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। 4 टाइप कौन? ए ई आई ओ, केवल 4 टाइप। लेकिन समझना है अभी आई ओ टाइप ए टाइप से कोई मतलब नहीं है। अभी सिर्फ आपको सभी, कुछ, कुछ नहीं, कोई नहीं, यही से मतलब है। इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब आइदर आर पढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि इन्हीं के मदद से क्वेश्चन आप देख के हल कर लेंगे। तो हमने पढ़ा भी ये। अच्छा, ये चारों टाइप तो हमने पढ़ा, लेकिन इस टाइप में हमने ये देखा कि कभी कभी ऐसा आ जाता था हमको ये नहीं पता चलता कि यह सम है कि सभी है, फ्यू है, ऐसा कुछ दे देता है। तो आइए उसको समझ लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे। अब इसमें देखेंगे कौन सभी के अंतर्गत आएगा, कौन कुछ के अंतर्गत आएगा। ध्यान से देखेंगे, नोट लिख लेंगे आप, नोट पॉइंट करके चाहे लिख लीजिए आप। नोट, सभी के अंतर्गत, सभी के अंतर्गत। अब देखिए सभी के अंतर्गत कौन कौन आएगा, बहुत ध्यान से समझना है। कभी कभी सभी ना देके कुछ दूसरे शब्दों में देता है। तो सभी के अंतर्गत देखेंगे अधिकतर, अधिकतर, अधिकांश, अधिक से अधिक, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, आदि। आदि किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कुछ के अंतर्गत। बहुत ध्यान से समझते चलना है। कुछ के अंतर्गत, कुछ के अंतर्गत क्या आएगा? थोड़ा, कम से कम, कम से कम, और आपका बहुत थोड़ा भी कर सकते हैं, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, आदि। और एक आजकल क्वेश्चन बैंक बहुत पूछा जा रहा है कि 60% लड़के इंटेलिजेंट हैं, 60%, तो आप 60% को किस में करेंगे? तो ये आपको ध्यान देना है, 60% आएगा कुछ में। अगर आपके पास 100% की बात करता है तो ये क्या करेंगे? सभी में करेंगे। और 0 से लेके 99% तक किस में करेंगे? कुछ में करेंगे। और 0% जो है आपका नन में होगा। ठीक है। और 1 से लेके 99 तक किस में आएंगे? आपके कुछ में आएंगे। तो ये टाइप हम अलग से जब पढ़ाएंगे तो इसको डिफाइन, सिर्फ यही क्वेश्चन उसमें रहेगा। ठीक है। अब हम लोग
केवल अभी कथनों के प्रकार पढ़े हैं, कथन कितने आएंगे। अब हम कंक्लूजन के प्रकार पढ़ेंगे। अब आप हेडिंग बनाएंगे कंक्लूजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। आपको ध्यान देना है, हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, टाइप्स ऑफ निष्कर्षों के प्रकार, निष्कर्षों के प्रकार, निष्कर्षों के प्रकार। तो हम लोग पढ़ा टाइप ऑफ कंक्लूजन, निष्कर्षों के प्रकार। अब निष्कर्ष के प्रकार को हमको देखना है कि निष्कर्ष कैसे कैसे बनेगा। पहला जो क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन। अब डायरेक्ट कंक्लूजन को कहते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष। अब देखिए ये डायरेक्ट कंक्लूजन कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए पॉइंट करके लिखेंगे किसी भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष को हल या निष्कर्ष को निकालने के लिए केवल एक कथन का होना अनिवार्य है। किसी भी डायरेक्ट निष्कर्ष को निकालने के लिए एक कथन का होना अनिवार्य है। जैसे हम अभी क्वेश्चन को हल करवाएंगे। आपका क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन हम लेते हैं स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट ये है सभी पंखा बल्ब है, सभी पंखा क्या है, बल्ब है। और यहाँ कंक्लूजन रखा है कंक्लूजन, निष्कर्ष दिया है कुछ पंखा बल्ब है। दूसरा है कुछ बल्ब पंखा है। यानी आपका ये दिया है सभी पंखा बल्ब है और कुछ पंखा बल्ब है, कुछ बल्ब पंखा है। तो ये देखना है कि डायरेक्ट कंक्लूजन किसे कहते हैं। किसी भी कथन, एक कथन से बना हुआ निष्कर्ष क्या होगा, डायरेक्ट कंक्लूजन होगा। अर्थात यहाँ सभी पंखा बल्ब है, जब सभी पंखा बल्ब है तो पंखा और बल्ब का ही संबंध है, इसका मतलब ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। अब डायरेक्ट कंक्लूजन को हल कैसे करेंगे, आइए हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा। देखिए नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, नोट पॉइंट करके कि कथन हमेशा आपका आमदनी होगी या आपका इनकम होगी और निष्कर्ष क्या होगा, खर्च होगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन अब बनेगा, यहाँ से समझने की ज़रूरत है। एक एक पॉइंट को आपको समझना है। जैसे हम थोड़ी देर लिए लिख लेते हैं आमदनी और इधर हमने लिख लिया खर्च, ठीक है। ये आमदनी है और ये खर्च है, आपको ध्यान देना है। तो आमदनी है और खर्च है, तो यहाँ कर सकते हैं निष्कर्ष। क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष। ध्यान देंगे आपकी इनकम 100 है, तो इनकम का मतलब कथन
कथन में आपकी इनकम 100 है और खर्च आपका यानी आपका जो है ये निष्कर्ष 50 है, यानी आमदनी 100 है खर्च 50 है, तो निष्कर्ष बनेगा। निष्कर्ष क्या है? बनेगा। यदि आपकी इनकम 50 है और खर्च भी 50 है तो ये क्या है? बनेगा। आपका निष्कर्ष क्या है? बनेगा। यदि आपकी इनकम 100 है और खर्च जो है 100 है तो ये क्या है? आपका निष्कर्ष बनेगा। यदि आपकी इनकम 50 है और खर्च क्या है? 100 है तो निष्कर्ष नहीं बनेगा। निष्कर्ष नहीं बनेगा। ठीक है, आपका निष्कर्ष नहीं बनेगा। ध्यान देंगे, सभी पंखा बल्ब है, पंखे की इनकम कितनी है? 100, यानी पहली वैल्यू सब्जेक्ट के लिए, दूसरी वैल्यू प्रेडिकेट के लिए। पंखे की इनकम कितनी है? 100 है और बल्ब की इनकम कितनी है? 50 है। अब ये आपका पता चल गया। आल के लिए 150, सम के लिए 50-50, सम नॉट के लिए 50-100, नन के लिए 100-100, ये मान होता है। अब कुछ पंखा बल्ब है। अब देखिए, ये एक ही निष्कर्ष है, कथन है और उसी से निष्कर्ष बना है। और इनकम कितनी है? आपकी 150 है। अब देखिए, पंखे की इनकम कितनी है? 100 है, तो ये 50 खर्च कर सकता है? कहेंगे बिल्कुल खर्च कर सकता है। इनकम 100 है तो 50 खर्च करेंगे, निष्कर्ष यानी बिल्कुल खर्च कर सकते हैं। इनकी इनकम कितनी है? 50, और ये खर्च कितना कर रहा है? 50, तो इसका मतलब ये क्या है? बनेगा आपका। अब ये देखेंगे, पंखे की इनकम कितनी है? बल्ब की इनकम कितनी है? 50, और खर्च कितना? निष्कर्ष हमेशा खर्च होता है ना। ये क्या है? आमदनी है। आमदनी है। और ये क्या है आपका? ये क्या है? खर्च है। आपकी इनकम, बल्ब की इनकम 50 है और खर्च कितना कर रहा है? 50, तो बिल्कुल सही कर रहा है। और ये पंखे की इनकम 100 है तो ये 100 भी खर्च कर सकता है, 50 भी खर्च कर सकता है। इसका मतलब ये भी बनेगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, सभी डॉक्टर रोगी हैं। सभी डॉक्टर रोगी हैं। ये है आपका स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट है। दूसरा है, सभी रोगी बीमार हैं। ठीक है, कंक्लूजन है आपका, निष्कर्ष है आपका, कुछ रोगी डॉक्टर हैं। दूसरा है, कुछ बीमार रोगी हैं। ध्यान देना है आपको, ये हमारी क्या होती है? इनकम होती है। क्या होती है? आमदनी होती है। ये आमदनी होती है। ये क्या होता है? खर्च होता है। अब देखिए, हमने बताया कि सभी की वैल्यू कितनी होगी? 150। ये किसकी? 150। ठीक है, अब आइए इनका, कुछ की वैल्यू क्या होती है? 50-50। कुछ की वैल्यू क्या होती है? 50-50। यही तो आपने पढ़ा। अब आइए, अब देखते हैं कि ये कैसा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। वैसे हम पढ़ रहे हैं अभी प्रत्यक्ष कथन, यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष एक ही आपके कथन से निकाला गया निष्कर्ष वह प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहलाता है। अब रोगी डॉक्टर एक में है ना, तो ये रोगी डॉक्टर से हमसे कोई मतलब नहीं। हमको जब एक में मिला है तो हम समझ गए ये जो बनाया हुआ निष्कर्ष है वह निष्कर्ष कैसा है? प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। अब इनकी इनकम और खर्च देखते हैं। रोगी की इनकम कितनी है? 50 है और 50 खर्च कर रहा है, बिल्कुल खर्च कर सकता है। और डॉक्टर की इनकम 100 है और 100 भी खर्च कर सकता है, 50 भी खर्च कर सकता है। इसका मतलब आपका ये कंक्लूजन क्या? बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब दूसरा है, बीमार और रोगी एक कथन में है, ओनली एक कथन में, ये मर्ज नहीं किया गया, एक कथन में है, तो ये भी कैसा निष्कर्ष हुआ आपका? प्रत्यक्ष निष्कर्ष। जब प्रत्यक्ष निष्कर्ष हुआ तो हम इनकम और खर्च देख लेते हैं।
बीमार की इनकम 50 है तो 50 ही खर्च कर रहा है, और रोगी की इनकम 100 है तो ये 50 भी खर्च कर सकता है, 100 भी खर्च कर सकता है, इसका मतलब 50 खर्च कर रहा है, ये भी सही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रत्यक्ष निष्कर्ष किसे कहते हैं। एक ही स्टेटमेंट के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहलाता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब इनडायरेक्ट निष्कर्ष। इनडायरेक्ट निष्कर्ष पढ़ते हैं, फिर हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक बार और ऐसे आप लोग हमको बताएंगे, आल की वैल्यू 150, नन की वैल्यू, एक बार फिर से, आल की वैल्यू 150, नन की वैल्यू आपकी 100, और सम की वैल्यू आपकी 50, और सम नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपका 50, याद कर लीजिए। ऐसा कहीं दिख जाए ये मान आपको याद करना है, ये याद रहेगा तो आप जल्दी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन। बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत, यही को आपको समझ लेना है। आपके क्वेश्चन जितने भी मर्ज करके बनाए जाते हैं तो ध्यान देंगे, तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। इसमें 2-3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। अप्रत्यक्ष कथन को हल करने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट ये ध्यान रखें, किसी भी निष्कर्ष या किसी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए, लिखते भी चलें हम लोग, किसी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए कम से कम दो कथनों का होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट, यानी आपको किसी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए कम से कम 2 कथन होने ही चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट, दोनों कथनों में एक समान शब्द का होना अनिवार्य है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख रहे हैं, होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। समान शब्द किसी एक समान शब्द का मान 100 होना चाहिए, ठीक है। यानी आपको ये 2 ही पॉइंट में हमने समाप्त कर दिया, या तो आप इसको चाहे तो 1 पॉइंट और बना सकते हैं, 3 पॉइंट, नहीं तो 2 ही पॉइंट है। यानी किसी भी अप्रत्यक्ष कथन को देने के लिए कम से कम 2 कथन होने चाहिए। दूसरी बात, दोनों कथनों में एक समान शब्द का होना अनिवार्य है, और समान शब्द के बाद दोनों समान शब्द में किसी एक का मान 100 आवश्यक है होना चाहिए, 100 अवश्य होना चाहिए। या तो 100 हो या 150, यानी 100 होना अनिवार्य है, किसी एक का मान, चाहे तो 100 हो सकता है, या तो एक का मान 100 होना अनिवार्य है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपका कथन है, 2 कथन है, ये दूसरा कथन है। अब ये आपका क्या है, निष्कर्ष है, ठीक है। ये क्या है, आपका निष्कर्ष है। मान लीजिए सपोज दैट पहला कथन आपका पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष किस में बनेगा,
आपका पॉजिटिव में बनेगा। पहला कथन निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो कथन निगेटिव बनेगा। पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो कथन निगेटिव बनेगा। और आपका पहला भी निगेटिव दूसरा भी निगेटिव तो यहाँ होगा नो डिफाइन रिजल्ट। कोई रिजल्ट आपका नहीं निकलेगा, अर्थात कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। आपको ध्यान देना है, यदि कोई भी आपका स्टेटमेंट निगेटिव हो जाए तो जितने भी मर्ज करके बनाए जाएंगे सभी नकारात्मक में ही आएंगे। पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव तो उत्तर पॉजिटिव में, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव निगेटिव, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव निगेटिव, और दोनों निगेटिव हैं तो कोई अनुसरण नहीं करेगा। कुछ रूल होंगे, जब निगेटिव हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आपको रूल को ध्यान देते हुए हल करना है। आप बहुत जल्द देखते ही देखते आप क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ लिए, इनडायरेक्ट कंक्लूजन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे हम एग्जाम्पल को हल करेंगे। ये सब आप लोग नोट करते जाएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए आइए एक हम क्वेश्चन को लेते हैं। एग्जाम्पल है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है कथन। पहला है सभी मेज कुर्सी हैं। दूसरा सभी कुर्सी बेंच हैं। कंक्लूजन देखेंगे आप लोग, कंक्लूजन देखेंगे। पहला कंक्लूजन है सभी मेज बेंच हैं। दूसरा है कुछ कुर्सी मेज हैं। कुछ बेंच मेज हैं। ठीक है, ये है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये देखिए, सबसे पहले हम निष्कर्ष पे ही आते हैं। निष्कर्ष पे आएंगे, देखेंगे सभी मेज बेंच हैं। अब मेज ये है, बेंच ये है, इसका मतलब ये मर्ज करके बनाया गया है, यानी ये क्या है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। कुर्सी मेज, कुर्सी मेज है, ये कैसा है, प्रत्यक्ष है। और ये कैसा है, बेंच और मेज, ये कैसा है, आपका अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो सबसे पहले ध्यान ये देना है कि कौन सा प्रत्यक्ष है कौन सा अप्रत्यक्ष है। तो ये देखेंगे, ये आपकी क्या है, इनकम है, क्या है, आमदनी है, और ये क्या है, खर्च है, यही है। तो देखेंगे सभी की वैल्यू क्या होगी, 150, ये सभी की वैल्यू 150, ये सभी की वैल्यू 150, और ये कितनी 50-50, और ये कितनी 50-50, यही तो वैल्यू है, यही है। आपको ये ध्यान देना है। अब देखिए, सबसे पहले आप कंक्लूजन पे आइए, मेज और बेंच। तो अभी हमने नोट पॉइंट क्या लिखाया, मेज और बेंच अगर ये है तो कथन में एक समान शब्द का मान होना अनिवार्य है। तो इस कथन में समान शब्द क्या है, दोनों में कुर्सी है, और समान शब्द में कम से कम एक का मान आपका 100 या 150 या 100 या 150 होना चाहिए। अब ये 100 है, किसी समान शब्द का मान कम से कम एक का 100 होना चाहिए, 100 है ना। तो इसका कहने का मतलब अब ये मर्ज हो जाएगा, यानी यह मर्ज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आना जाना बिल्कुल संभव है। तो ये ध्यान देंगे। अब देखिए, मेज और बेंच,
मेज और बेंच है तो हमने देखा कि दोनों कथनों में समान शब्द का होना अनिवार्य है, समान शब्द भी है और एक का मान 100 भी है, तो इसका मतलब मर्ज हो जाएगा, आना जाना संभव है। तब हम एक काम कर लेते हैं, ये क्या देखेंगे, इनकी इनकम और क्या देख लेंगे, खर्च देख लेंगे। इनकम कितनी है मेज की, 100 है तो 100 खर्च कर रहा है, तो सही कर रहा है। बेंच की इनकम 50 है, 50 खर्च कर रहा है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक, अगले पॉइंट, कुर्सी मेज। कुर्सी मेज एक में है तो हम यह कह सकते हैं ये प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। क्यों? क्योंकि जब एक में है कुर्सी मेज यहाँ है तो ये कुर्सी मेज पे ना जाइए आप, जब हमको एक में ही मिल गया तो दोनों में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यह प्रत्यक्ष निष्कर्ष हो गया। प्रत्यक्ष निष्कर्ष का देख लेंगे इनकम और खर्च। कुर्सी की इनकम 50 है तो 50 खर्च कर रहा है, मेज की इनकम 100 है तो ये 50 खर्च कर रहा है, बिल्कुल सही है। ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद बेंच और मेज, बेंच मेज यहाँ से यहाँ आना जाना है, तो आना जाने के लिए हमको एक समान शब्द चाहिए, समान शब्द कुर्सी है, और समान शब्द की वैल्यू कम से कम एक का मान 100 होना चाहिए या दोनों को मान 100 हो, तो आना जाना संभव है। तो हम इनकम और खर्च देखेंगे। बेंच की इनकम 50 है तो 50 खर्च कर रहा है, मेज की इनकम 100 है तो 50 खर्च कर रहा है, ये भी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये रहा। तो हमने पढ़ा प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कंक्लूजन, और आप लोग पढ़े अप्रत्यक्ष कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन पढ़ लिए। अब यहाँ से आपका हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लिख लेंगे साधारण प्रश्न। ठीक है, पहले हम साधारण प्रश्न पढ़ेंगे, फिर आइदर आर, फिर पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, फिर निष्कर्ष से कथन की ओर। ये सब हम टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, और इतने चीज़ें आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये कैसे आपको नोट पॉइंट, एक एक नोट पॉइंट को ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे साधारण प्रश्न, हेडिंग बनाएंगे साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न लिखिए, साधारण प्रश्न, प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। पहला सकारात्मक प्रश्न, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नकारात्मक प्रश्न। ठीक है, अब हेडिंग बनाएंगे, कल हम लोग को पढ़ना है सकारात्मक प्रश्न। ठीक है, आज की इस वीडियो को आप लोग को बहुत ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये नए तरीके से हम लोग, बिल्कुल टाइम बचाएगा, ये आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि अब कल से जो हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो आज के लिए बस हम यहीं छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, आप लोग पढ़िए, अध्ययन करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।